बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल m.jweb एंड आर्टिस्ट्री। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। बहुत से स्टूडेंट कमेंट्स में एंड व्हाट्सएप मैसेजेस करके कह रहे थे कि मैम काइंडली प्लेलिस्ट बना दें फाइनल टर्म की। तो आप सबके प्यार के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। एंड सेकंडली इंशाल्लाह आज से हम लोग अपनी प्लेलिस्ट कवर करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये 1 वीक के अंदर आपकी जो प्लेलिस्ट है उसे कवर करवा दूँ, बिकॉज आपके जो एग्ज़ाम्स है वो नेक्स्ट कहते हैं 15 डेज़ बाद आपके जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज से हम लोग अपनी प्लेलिस्ट कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी प्लेलिस्ट जो है फाइनल टर्म की उसका पहला लेक्चर है इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट हैंडलिंग कैसे होती है, क्या होती है, हम लोग ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में इन एवरी लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इवेंट हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। कह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस की कोई भी लैंग्वेज होती है उसमें इवेंट की अपनी एक अहमियत होती है। ठीक है, बट मगर वो कह रहे हैं कि इन जावास्क्रिप्ट के अंदर विच इज़ यूटिलाइज हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेब डेवलपमेंट वगैरह। वेब डेवलपमेंट के अंदर हम लोग कहते हैं जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं वो जावास्क्रिप्ट है, इसलिए वो कह रहे हैं दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। इसकी जो अहमियत है ना इवेंट्स की वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बनिस्बत कहते हैं ये दूसरी लैंग्वेज इसके जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स की जो सिग्निफिकेंट है वो ज़्यादा है। अब सिग्निफिकेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। इसके यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी हुई है। वो कह रहे हैं एन इवेंट इज़ एन एक्शन डेट अकर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द यूज़र और अनदर सोर्स सच एज अ माउस क्लिक। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमारे पास इवेंट का मतलब होता है कोई भी एक्शन जो यूज़र या ब्राउज़र की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल माउस से बटन पर क्लिक करना, कीबोर्ड से कोई की प्रेस करना, पेज का लोड होना, ये सब इवेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये सब हमारे पास इवेंट्स की एग्जांपल्स होगी। अब उसके बाद वो बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, हम वो देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट इंट्रोडक्शन। अब वो कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट इज़ एन एक्शन दैट कैन अकर दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय जावास्क्रिप्ट। वो कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट एक ऐसा एक्शन होता है जिससे जावास्क्रिप्ट डिटेक्ट कर लेती है। क्या चीज़ डिटेक्ट कर लेती है, अब देख लेते हैं। मैनी ऑफ देम आर इनिशियलाइज बाय यूज़र एक्शन एंड सम आर जनरेटेड बाय ब्राउज़र इटसेल्फ। अब वो यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कुछ इवेंट यूज़र खुद करता है, जैसे कहते हैं माउस पर क्लिक करना या फिर कीबोर्ड पर की प्रेस करना। ठीक है, और कुछ कहते हैं हमारे पास इवेंट इस तरह से होते हैं जो ब्राउज़र खुद मतलब इट सेल्फ जनरेट करता है, जैसा कि पेज को लोड होना। ठीक है, पेज का लोड होना, ये सब जब अब वो कह रहे हैं वन से हम लोग ऐसा कह सकते हैं एन इवेंट इज ट्रिगर, एक जो इवेंट है वो ट्रिगर हो गया और देन इज़ हैंडल बाय जावास्क्रिप्ट फंक्शन। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे क्या नाम लेते हैं, इवेंट ट्रिगर हो गया। क्या चीज़, जब कोई इवेंट, वो कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जब कोई इवेंट होता है तो हम कहते हैं इवेंट ट्रिगर हो गया और फिर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन उस इवेंट को जो ट्रिगर हुआ था उस इवेंट को हैंडल करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ इस पूरे पैराग्राफ में आपके पास बोली गई है। होप्स आपको समझ आ गई होगी इस पूरे पैराग्राफ की। वो कह रहे हैं देयर आर मल्टीपल वेज टू हैंडल एन इवेंट। इवेंट को हैंडल करने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। अब वो देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है इनलाइन हुक। इनलाइन हुक क्या चीज़ करती है, हम वो देख लेते हैं। वो कह रहे हैं द फर्स्ट, वो कह रहे हैं द वेरी फर्स्ट लाइन portray that a JavaScript code has been stored in an external file which include the some function such as function validate node। अभी उन्होंने हमें एक फंक्शन दिया और फिर वक्त हमें जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को देखने की नीड नहीं है, बिकॉज अभी हम लोगों ने स्टार्टअप लिया है। इंशाल्लाह हम लोग फर्दर क्लासेस में जावास्क्रिप्ट की थोड़े कोडिंग भी देखेंगे साथ में, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि मिड टर्म में कुछ कोडिंग्स भी आई थी, तो हम लोगों को कोडिंग पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें वो क्या कह रहा है, हुक में लाइन हुक में वो कह रहा है इस मेथड में जावा स्क्रिप्ट कोड डायरेक्ट एचटीएमएल टैग के अंदर लिखा जाता है। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन अक्सर एक्सटर्नल फाइल में होता है। ठीक है, वो कह रहा है पहले तो उसने बोला कि इनलाइन लिखा जाता है। ठीक है, इनलाइन मतलब जैसे हम लोगों ने देखा था सीएसएस में पी टैग लगाने का, हम लोग कहते हैं सीएसएस उसके अंदर लिख दिया करते थे, तो ये हमारे पास होता है इनलाइन मेथड। ठीक है, उसके तो वो बोल रहा है जावास्क्रिप्ट के फंक्शन अक्सर एक्सटर्नल फाइल में होते हैं। मतलब हम लोगों ने देखा था जो सीएसएस है हमारे पास वो भी एक्सटर्नल होती है। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट जो फंक्शन है वो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं उसको एक्सटर्नल फाइल यूज़ करके अप्लाई करते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं इस अप्रोच में फिगर से दिखाती है कि जब यूज़र कोई एक्शन करता है जैसे क्लिक करना तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल हो जाता है, जैसे इस पूरे फंक्शन में दिखाया हुआ हमारे पास। ठीक है, अब एक चीज़, जब हम लोग कहते हैं जावास्क्रिप्ट को इनलाइन करते हैं ना या लाइन हुक करते हैं तो उससे क्या होता है हमारा जो कोड होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, हमें पता है कि जब हम लोग इस तरह का कोड, ये तो इनलाइन सीएसएस है ना, बट अगर हम इसी तरह से जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, कहते हैं जब हमारे पास 1000 लाइन्स का कोड आ जाएगा तो कितना एक मैसी हो जाएगा। ये चीज़ देखना कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट कहाँ से कौन सी अप्लाई हो रही है, किस एलिमेंट पे अप्लाई हो रही है, किस टैग पे, वो चीज़ एक मतलब कॉम्प्लिकेट वे में चली जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम मसला ये था हमारे पास, कहते हैं इनलाइन हुक में एक मसला हमारे पास ये था। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग सेकंड अप्रोच देखते हैं। वो कह रहे हैं इवेंट हैंडलिंग अप्रोचेस, इवेंट प्रॉपर्टी अप्रोच। इवेंट प्रॉपर्टी अप्रोच क्या चीज़ होती है वो देख लेते हैं हम लोग। वो कह रहे हैं
इसको फिल बस आप लोग भूल जाइए, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। वो कह रहे हैं इन जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट एंड एलिमेंट, वो कह रहे हैं एलिमेंट से हम लोग हासिल करते हैं डोम ट्री। किस तरह से करते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं हमारे पास इस अप्रोच में हम पहले जावास्क्रिप्ट से HTML एलिमेंट को डोम से सिलेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। फिर उस एलिमेंट के इवेंट के साथ फंक्शन अटैच कर देते हैं। इस तरीके से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जावास्क्रिप्ट HTML से सेपरेट रहती है। HTML जो कोड है आपका वो नीट एंड क्लीन हो जाता है, रीडेबल हो जाता है। फंक्शनैलिटी चेंज करते वक्त HTML की टेंशन नहीं होती, ठीक है। अब इसमें जो एनी अप्रोच है वो कौन सी है, सच एज क्यूरी सिलेक्टर है और गेट एलिमेंट है, बाय आईडी है, कैन बी यूज हो गया, आफ्टर डेट वी राइट, ये चीज़ बोली उसने कि हम क्या करते हैं आफ्टर बाद में डेट जो कहता है वही हम जब फंक्शन को लिखते हैं नेम पर फंक्शन लिखते हैं ऑन इट्स अप्रोप्रिएट इवेंट्स पर शो एज, जिस तरह उन्होंने हमें दिखाया हुआ देखें माई बटन, ठीक है। एक बटन पर उसने कहा कि माई बटन ऑन क्लिक कि जब आप उसको करोगे क्लिक करोगे तो क्या होगा, अलर्ट फंक्शन दे। वो अलर्ट फंक्शन क्या शो होगा, हमें अलर्ट शो नहीं होगा, हमें शो होगा इस वक्त क्या चीज़, सम मैसेज हमें शो होगा, ठीक है, अलर्ट में। तो इन्होंने हमें यहाँ पे एक फंक्शन लिख के दिखाया हुआ है। हमारे उसने सेकंड फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे माई बटन ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। जो हमारे पास होता है ना ऐड इवेंट लिसनर, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास थर्ड अप्रोच आती है इसकी, अनदर वे टू डिफाइंड इवेंट, ठीक है। इसकी जो थर्ड अप्रोच इसे हम लोग देख लेते हैं। इस अप्रोच में हम ऐड इवेंट लिसनर यूज़ करते हैं। यहाँ हम पूरा फंक्शन ही पैरामीटर के अंदर पैरामीटर के तौर पर पास कर देते हैं। जब यूज़र क्लिक करता है तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाता है। इस मेथड को रियल प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा, ठीक है, इस जो हमारे पास ये है ना लिसनर इवेंट वाला इवेंट लिसनर, इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा इसको रियल प्रोजेक्ट्स में इसको हम लोग यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। क्यों, इसकी वजह क्या है, मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड मोर पावरफुल होती है ये, ठीक है, हमारे पास, इसलिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका जो कोड है वो ये हमारे पास यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, ठीक हो गया है। देखिए मैंने बताया हुआ है इट टेक 2 पैरामीटर्स, हमें यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हम लोगों ने लिए हैं, ठीक है। क्लिक अलर्ट, देखिए हम लोगों ने 2 पैरामीटर्स लिए, उस चीज़ के पे वो हमसे बात कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट इवेंट वगैरह, इवेंट ऑब्जेक्ट व्हेन एन इवेंट इज ट्रिगर, जब एक इवेंट ट्रिगर होता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, द ब्राउजर विल कंस्ट्रक्ट एंड वगैरह कंस्ट्रक्ट एंड इवेंट ऑब्जेक्ट दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, ठीक है। जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होता है ब्राउज़र एक इवेंट ऑब्जेक्ट बनाता है। इस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर इवेंट की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक हो गया। यूज़र ने कहाँ क्लिक किया ये इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, कौन सी की प्रेस हुई ये भी, ठीक है, किस एलिमेंट पर इवेंट अप्लाई हुआ, ठीक है, वो मतलब जितनी डिटेल्स है सारी की सारी हमारे पास यहाँ पे कहते हैं सेव होना स्टार्ट हो जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन इस कहते हैं इस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, जो हमारे पास इवेंट ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर हमारे पास इवेंट की सारी इन्फॉर्मेशन कहते हैं यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाती है, सेव होना स्टार्ट हो जाती है। इस इवेंट ऑब्जेक्ट की मदद से हम HTML एलिमेंट को कंट्रोल या चेंज कर सकते हैं। सिंपल इसमें यही था। होप सो आपको क्या नाम लेते हैं लेसन नंबर 81 आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, उसका नेम है हमारे पास कैप्चरिंग एंड बबलिंग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वगैरह लेट्स सी हाउ जावास्क्रिप्ट हैंडल इवेंट्स वगैरह, कहते हैं ये देख लेते हैं हम लोग कि जावास्क्रिप्ट इवेंट्स को कैसे हैंडल करता है, ठीक हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उन्होंने दिया हमारे पास इवेंट हैंडल के 3 फेजेस होते हैं। ये 3 फेजेस हम लोग देख लेते हैं कि ये 3 फेजेस हमारे पास क्या होते हैं। बट इन 3 फेजेस से पहले मैं आपको बता दूं कि बबलिंग क्या होती है, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने लिखा है बबलिंग, ठीक है। ये एक हमारे लिए एक न्यू वर्ड है। कैप्चर तो हम लोग इसको थोड़ा अज्यूम कर सकते हैं, बट बबलिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे देखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब क्या है बबलिंग क्या चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट इवेंट को कैसे प्रोसेस करते हैं, ठीक हो गया है। 3 फेजेस आ गए हमारे पास। कैप्चरिंग फेज हो गया, इवेंट वो करें इवेंट पेरेंट एलिमेंट से, इवेंट जो है वो पेरेंट एलिमेंट से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके मतलब एक स्लोली स्टेप बाय स्टेप क्या करता है वो चाइल्ड कहते हैं हमारे पास, चाइल्ड इवेंट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करें वो टारगेट फेस की। टारगेट फेस में वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द टारगेट। इसका मतलब ये है यहाँ पर एग्जैक्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई होता है, ठीक है, जहाँ यूज़र ने क्लिक किया या एक्शन किया होता है। बबलिंग फेस देख लें, नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आता है। वो कह रहे हैं एलिमेंट रजिस्टर्ड फॉर द इवेंट आर ट्रिगर्ड फ्रॉम द मोस्ट नेस्टेड चाइल्ड टूवर्ड द आउटर मोस्ट। अब इसमें कह रहा है इस फेस में इवेंट चाइल्ड से पेरेंट की तरफ, हमारे पास जो था कैप्चरिंग में क्या था, हम लोग पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जा रहे थे, बट हम लोग बबलिंग में क्या करते हैं, चाइल्ड से अगेन क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं अपने कहते हैं पेरेंट इवेंट की तरफ, ठीक हो गया, वापस चला जाता है पेरेंट इवेंट की तरफ। बबलिंग को इजी एग्जांपल से समझें। अगर आप किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो असल में आप बटन पर उसके क्लिक नहीं कर रहे थे, इन्होंने हमें यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है ना, एक एग्जांपल देकर। उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। उसने बोला बबलिंग एग्जांपल क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोड है, ठीक है ना, ये बॉडी है, मेन टैग हमने मेन टैग लगाया, H1 और div लिखा। अब आप लोगों ने यहाँ पे H2 जो है इस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक यहाँ पे एक उन्होंने बनाया हुआ है ये वेब पेज, ठीक है, यहाँ पे एक वेब पेज बनाया हुआ है, थोड़ा बॉक्स गंदा है एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब वेब पेज के बाद क्या चीज़ है, हमारे पास ये पूरी बॉडी यहाँ पे नजर आ रहा है। मेन टैग में ये जो ये वाला एरिया ना आपका, ये वाला एरिया ये इन्होंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है।
یہ انہوں نے کچھ اس طرح سے یہاں پہ لکھ دیا یہ اس ایریا میں. اب اس کا وہ کر رہا ہے کہ جو آپ کا ڈیو ہے نا یہ بھی ڈیو کہاں جائے گی, ہمیں پتا ہے جو ڈیو ہوتی ہے ایز اے کنٹینر ایز اے باکس ہوتی ہے, مطلب وہ یہاں پہ جائے گی سیپریٹ ایک باکس اندر. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا سب ٹائٹل یہ بلا یہ ایریا, جب آپ اس کو یہاں پہ جا کے شو کرواؤ گے یہاں پہ, اور جب آپ اس پہ یہاں پہ کلک کرو گے یہاں پہ آپ کے لکھا ہوگا کچھ اس طرح سے یہ سب ٹائٹل لکھا ہوگا. تو جب آپ اس سب ٹائٹل پہ کلک کر رہے ہو تو وہ اس کا مطلب بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. سب ٹائٹل پہ کلک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب ٹائٹل پہ کلک کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پوری ڈپ پہ جو یہ ڈپ آپ کی یہاں تک اپلائی ہے اس پوری ڈپ پہ آپ نے کلک کیا ہے. یہ چیز یہاں پہ بولی ہے کلکنگ آن دس H2 ایلیمنٹ آلسو مین یو آر کلکنگ آن آل آف اٹس اسینڈنٹ ایلیمنٹ. جو اسینڈنٹ ایلیمنٹس ہے اس پہ آپ نے کلک کیا ہے. دس کلک ایونٹ ڈز پروپاگیٹ اور ببل, ٹھیک ہے, ببلس اب ورڈ ٹھیک ہو گیا. یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا, ہوپ سو آپ کو لیسن نمبر 83 کی 82 کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں لیسن نمبر 83 کی طرف, ایونٹ ٹائپ. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایونٹس ہیں اس کی کتنی ٹائپس ہیں. ہاؤ مینی ٹائپس آف ایونٹس آر اویلیبل ان دس ہینڈ آؤٹس. اوکے, ماؤس, کی بورڈ اینڈ ٹچ, یہ 3 ہمارے پاس ایونٹس دیے ہوئے ہیں, انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں فنڈامنٹل آف ویب ڈیولپمنٹ. سیکنڈ یہ ہمارے پاس کچھ کہتے ہیں انہوں نے ایک بک کہتے ہیں آپ کو بتائیے آتھر کی, تو اسے آپ دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے, سرچ کر کے. اگر آپ کو یہ اویلیبل ہوئی تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ اویلیبل ہوتی ہے تو, ٹھیک ہو گیا. دا کلک ایونٹ از پرہیپ, وہ کہہ رہے ہیں جو کلک ایونٹ ہوتا ہے پرہیپ دا موسٹ ویزیبل, یہ موسٹ ویزیبل ہوتا ہے. بٹ جاوا اسکرپٹ اینڈ دا ڈوم سپورٹ آ ورائٹی آف ادر. وہ کہہ رہے ہیں جو جاوا اسکرپٹ اور ڈوم ہے نا وہ ہمارے پاس سپورٹ کرتی ہے اور ادر ورائٹیز کو, ٹھیک ہو گیا. اس کو ہم تھوڑا سا فردر پڑھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جاوا اسکرپٹ اور ڈوم بہت زیادہ ایونٹ ٹائپ سپورٹ کرتی ہیں. سب سے کامن ایونٹ کون سے ہیں؟ ماؤس ایونٹ, کی بورڈ ایونٹ اینڈ ٹچ ایونٹ, ٹھیک ہے. اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ماؤس ایونٹ کے بارے میں. وہ کہہ رہے ہیں ایونٹ ریلیٹڈ ٹو ماؤس از کالڈ ماؤس ایونٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماؤس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں انہیں ماؤس ایونٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو یہ جو پیراگراف ہے اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے جسٹ یہ جو ہینڈ آؤٹس میں آپ کے ہائی لائٹ ہوا ہے اس ایریا کو کر لیں, انف ہے. اب وہ کہنے ہیں کون کون سے ایونٹس ہیں جو ہمارے پاس ماؤس کے تھرو ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ کون کون سے ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہمارے پاس آتا ہے کلک. وہ کہہ رہے ہیں دا ماؤس واز کلک آن این ایلیمنٹ, ماؤس سے کلک کرنا ایلیمنٹ پر, ٹھیک ہو گیا. ڈبل کلک, دا ماؤس واز ڈبل کلک آن این ایلیمنٹ, ایک ایلیمنٹ پر ڈبل کلک کرنا, ٹھیک ہے. سمپل اس کا یہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ماؤس ڈاؤن ہو گیا, دا ماؤس واز پریس ڈاؤن اوور دا ایلیمنٹ. اس کا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ماؤس بٹن دبانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ماؤس بٹن کو دبانا, پریس کرنا, بٹ ڈڈ ناٹ ریلیز, مطلب یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پریس بٹن بٹ ڈڈ ناٹ ریلیز یاد, ٹھیک ہے. اسے کہتا ہے ماؤس ڈاؤن. ماؤس اب کیا چیز ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں دا ماؤس واز موو, ایک مطلب موو کروانا, جیسے دیکھیں میں نے پکڑا ہے اسے موو کر. وہ کہہ رہے ہیں بٹ اس وہ کہہ رہے ہیں وین بٹن از ریلیز, مطلب آپ نے بٹن کو ریلیز کیا تب موو کروانا. دیکھیں میں موو کروا رہی ہوں, میں نے اس بٹن کو اس وقت ریلیز کیا ہوا, ماؤس کے بٹن کو میں نے کلک نہیں کیا ہوا, بٹ اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ماؤس کا جو بٹن ہے اس کو کلک کر کے رکھنا, ریلیز نہیں کرنا, لائک کچھ اس طرح سے, ٹھیک ہے. ماؤس اوور دیکھ لیتے ہیں. ماؤس واز موو ناٹ کلک. وہ کہہ رہے ہیں ماؤس جو ہے وہ موو کرنا ہے اوور این ایلیمنٹ پر, آپ نے کلک کرنا. وہ کہہ رہا ہے ماؤس کسی بھی ایلیمنٹ پر لانا, کس طرح سے؟ فار ایگزامپل میں نے ماؤس کو موو کروایا, کسی ایلیمنٹ پر لے گئی, اسے کہتے ہیں ہم لوگ ماؤس اوور کروانا, ٹھیک ہو گیا. ماؤس آؤٹ دیکھ لیتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں ماؤس ایلیمنٹ سے ہٹانا. فار ایگزامپل میں نے ایک پیراگراف ہے یا ایک ورڈ ہے, اس پہ میں نے ماؤس کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس سے ہٹانا, مطلب ایسے سائڈ پہ لے جانا, موو کروانا, سائڈ پہ سے بولتے ہیں ہم لوگ ماؤس آؤٹ کروانا, ٹھیک ہے. دا ماؤس واز مووڈ آف این ایلیمنٹ. ماؤس موو دیکھ لیتے ہیں. دا ماؤس واز موو وائل اوور این ایلیمنٹ. دیز آر ڈفرنٹ ٹائپ آف ایلیمنٹ وچ کین بی یوز ان جاوا اسکرپٹ. جاوا اسکرپٹ کے اندر ان ٹائپس کے ایلیمنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ لاسٹ والا اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں. ماؤس موو کرنا جسٹ اس کا یہی کام ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کلک ایلیمنٹ ان دس بوتھ اپ اینڈ ڈاؤن ول بی ان ووک اینڈ ماؤس اپ از یوز اونلی فار اپ اینڈ لائک وائز ماؤس ڈاؤن از اونلی یوز فار ماؤس ڈاؤن. اس کا مطلب یہ ہمارے پاس کلک ایونٹ میں ماؤس ڈاؤن اور ماؤس اپ دونوں ہوتے ہیں. ایک ڈاؤن کے لیے ہوتا ہے, ایک کلک اپ کے لیے ہوتا ہے, ایک ڈاؤن کے لیے ہوتا ہے. سمپل یہی تھا اس میں. اب دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ کی بورڈ ایونٹ کے بارے میں. دا ایونٹ ریلیٹڈ ٹو کی بورڈ از کالڈ کی بورڈ ایونٹ, ٹھیک ہے. آپ نے یہ جو اس کا پیراگراف ہے اسے مت کیجیے گا, اسے فل کرنے دیں. جو ہینڈ آؤٹس میں ہائی لائٹ ہے جسٹ وہ ایریا کر لیں. اب اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے جو کی بورڈز ہیں, اس کی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ ایونٹس کون کون سے ایونٹس ہوتے ہیں جاوا کے کی بورڈس کے ایونٹس. اب وہ کہہ رہے ہیں کی بورڈ ڈاؤن, دا یوزر از پریس اے کی, ایک یوزر نے کی کو پریس کیا, مطلب کی دبانا. سمپل کی پریس, وہ کہہ رہے ہیں کی پریس, اس مطلب دا یوزر پریس اے کی, دس ہیپنڈ آفٹر کی ڈاؤن, پریس کرنے کے بعد کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہو گیا. وہاں پہ تھا کی ڈاؤن مطلب کی کو نیچے کرنا, کی پریس مطلب کی کو دبا کے رکھنا, کی اپ مطلب کی کو ریلیز کر دینا. سمپل یہ تھی ہمارے پاس کہتے ہیں اس کے ایونٹس تھے, میں نے آپ کو اس کو ایکسپلین کر دیا. اس کے بعد ہمارے پاس باری آتی ہے ٹچ ایونٹس کی. ٹچ ایونٹس کا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں دیز آر ریلیٹیولی نیو ایونٹ وچ از اسپیشلی یوز ان موبائل. یہ موبائل ڈیوائسز میں یوز ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو سے
मोबाइल होते हैं, स्मार्टफोन्स, उनमें हमारे पास टच कहते हैं ऑप्शन होता है, हम लोग टच करते हैं स्क्रीन को, देन ही वो कहते हैं मूव हो रहे थे, हमारे पास ऐप्स ओपन हो रहे थे, क्लोज हो रहे थे, या फिर हम गेम्स खेल रहे थे, तो वो कह रहे हैं यहाँ पे होता है। बट अब ऐसा है कि ये एरा ऐसा आ गया कि हमारे पास कुछ लैपटॉप्स, कुछ हमारे पास टैबलेट इस तरह के आ गए जो हमारे पास टच स्क्रीन के अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू इवेंट है, स्पेशल यूज होता है हमारे पास मोबाइल डिवाइसेज में। वो कह रहे हैं टच इवेंट आर रिलेटिवली न्यू कैटेगरी, वही बात की एक न्यू कैटेगरी है इवेंट्स की, डेट कैन बी ट्रिगर, जो ट्रिगर होती है बाय डिवाइसेज विच टच स्क्रीन, जो टच स्क्रीन पर होते हैं हमारे पास अवेलेबल, उस चीज़ की बात कर रहा है। वो कह रहा है दी, वो कह रहे हैं द डिफरेंट इवेंट, फॉर एग्जाम्पल टच स्टार्ट, टच मूव एंड टच एंड आर एनालोगस। वो कह रहा है ये मतलब एनालोगस होते हैं टू सम ऑफ द माउस इवेंट की तरह, जैसे कि टच स्टार्ट मतलब माउस को डाउन करवाना, टच मूव मतलब माउस को मूव करवाना, टच अप मतलब जैसे हम लोगों ने माउस को कहते हैं रिलीज़ किया, कहते हैं हम लोगों ने बटन को दबाया नहीं रखा, छोड़ दिया, तो उसके अंदर टच एंड उससे कुछ कह रहे हैं सिमिलर है, इतना ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एंड्रॉइड। उसके बाद वो बात कर रहा है टच इवेंट आर ओनली अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट इन क्रोम एंड, वो कह रहा है क्रोम में जो टच इवेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होते हैं, और iOS सफारी में एट द टाइम ऑफ राइटिंग जब हम लोगों ने लिखना होता है तो उसमें हमारे पास ये इवेंट टच इवेंट यूज़ होता है। वो कह रहे हैं इन एज एंड फायरफॉक्स द यूज़र मस्ट अलाउ, जो यूज़र है उनको अलाउ किया जाता है टच इवेंट, पॉइंटर इवेंट, टच इवेंट, उसका पॉइंटर इवेंट की बात करा। वो कह रहा है अ न्यू स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दैट कंबाइन माउस टच स्क्रीन एंड पेन इनपुट इनटू अ सिंगल इवेंट टाइप आर सपोर्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज। अब इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं हमारे पास जो से माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, पॉइंटर इवेंट्स वगैरह हमारे पास कहते हैं सपोर्ट करते हैं, ये कहते हैं हमारे पास टाइप इवेंट्स वगैरह के लिए, ठीक हो गया। इसके बाद वो हमारे पास क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास एक टैग है इस वक्त दिया हुआ है, कोड दिया, इस कोड को फिल वक्त आप लोग रहने दें, आपको कोड मैं एक बार में ही करवाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। इस सारे को आप स्किप कर दें, फिल वक्त के लिए स्किप कर दें आप सब, जितना भी इस पर लिखा हुआ है। टच स्क्रीन थी, आपको मैंने करवा दिया टच स्टार्ट, टच मूव और टच एंड करवा दिया, ठीक है। ये माउस इवेंट की तरह होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास लेसन आता है, लेसन नंबर 84, माउस फॉर्म वैलिडेशन। इसको हम देख लेते हैं फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है। वो कह रहे हैं फॉर्म वैलिडेशन का मतलब होता है क्लिक करना, चेक करना। वो कह रहे हैं माउस फॉर्म वैलिडेशन का मतलब होता है चेक करना कि यूज़र ने फॉर्म सही फिल किया या नहीं। वैलिडेशन के लेवल्स, अब इसके वैलिडेशन के लेवल देख लेते हैं हम लोग, ठीक हो गया। वो कह रहे हैं HTML एलिमेंट, HTML लेवल, वो कह रहे हैं यूजिंग बिल्ड इन HTML, जो हमारे पास HTML एलिमेंट्स होते हैं ना बिल्ड इन बने बनाए, वी कैन डू, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ एन ईमेल एड्रेस मस्ट बी ईमेल, जो हमारे पास ईमेल कहते हैं होता है ना, ईमेल एड्रेस की हमारे टाइप करते हैं तो मस्ट भी ईमेल होती है। लाइक वाइज स्पेसिफाई द रेंज फॉर अ स्पेसिफिक नंबर। जावास्क्रिप्ट लेवल देख लेते हैं हम लोग, इसमें जावास्क्रिप्ट लेवल में हमें क्या कह रहा है। दिस इज आल्सो कॉल्ड क्लाइंट साइड वैलिडेशन, जो बस होती है ना जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास आती है लेवल, कौन सा है, वो सर्वर लेवल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सर्वर लेवल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देख लेते हैं, सिर्फ जावास्क्रिप्ट पर डिपेंड करना रिस्की हो सकता है, इसीलिए सर्वर साइड वैलिडेशन भी ज़रूरी होती है। हम लोगों ने अगर सिर्फ जावास्क्रिप्ट मतलब अगर हम लोगों ने सिर्फ क्लाइंट साइड पर रहेंगे अगर वैलिडेशन करते हैं तो ये थोड़ा रिस्की काम है। तो वो कह रहे हैं हमारे पास जो थर्ड आता है वो हमारे पास आता है सर्वर लेवल, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन भी बहुत ज़रूरी है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास बारी आती है, ये देखिए वेब सर्वर लेवल, इसको हम बोलते हैं सर्वर लेवल भी, ठीक हो गया। इसका जो सही लेंथी सा पार्ट है इसे करने की जरूरत नहीं है फिल वक्त आपके लिए, जैसे ये जो एक दो दिए हुए पॉइंट्स यही कर लें, जो हाईलाइट हुए जस्ट वही एरिया करना है आपने, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक फॉर्म इवेंट। फॉर्म इवेंट क्या करता है, वो कह रहा है फॉर्म से रिलेटेड इवेंट को फॉर्म इवेंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्म इवेंट कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इवेंट आता है सबमिट का, वो कह रहे हैं व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड दिस इवेंट इज ट्रिगर्ड। जब हम लोगों ने एक फॉर्म को सबमिट करवाया तो डेट्स मीन हम लोगों ने क्या किया, इवेंट को ट्रिगर करवाया, ठीक हो गया है। इसका इतना कर लें रीसेट, वो कह रहे हैं HTML फॉर्म हैव द एबिलिटी, वो जो HTML फॉर्म होता है इसके अंदर एक सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है कि वो रीसेट कर सकता है। दिस इवेंट इज ट्रिगर व्हेन दैट हैपेंड। अब देखते हैं फॉर्म डाटा क्या चीज़ होता है हमारे पास, उसे देख लेते हैं। उसके बाद वो बात कर रहा है टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड में क्या चीज़ है ब्लर करना, वो कह रहे हैं ट्रिगर व्हेन अ फॉर्म इवेंट हैज़ लॉस्ट फोकस, वगैरह जब वो फोकस को खो देता है, लॉस्ट कर देता है, कौन क्या नाम लेता है हमारे पास एक इवेंट, तो उसे हम बोलते हैं हमारे पास क्या चीज़ है, ब्लर इवेंट हुआ है फॉर्म इवेंट के अंदर, ठीक हो गया है। उसके बाद आती है चेंज की, जिसका था हमारे फोकस और फिर सिलेक्ट और चेंज, इस तरह हमारे पास ये कुछ इवेंट्स वगैरह इसे देख लीजिएगा। और अब आप इसके बाद हम लोग आते हैं अपने लेसन नंबर 85 की तरफ, इंट्रोडक्शन टू JS क्यूरी। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहते हैं स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। टॉपिक JS क्यूरी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो वेब डेवलपमेंट को बहुत आसान बना देती है, ठीक हो गया है।
यही चीज़ थी। जावास्क्रिप्ट इज़ पॉपुलर फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट में बस एक बहुत ज़्यादा मशहूर पॉपुलर फ्रेमवर्क है डेट गिव, जो हमें गिव करता है डेवलपर्स को एक्सेस टू क्रॉस ब्राउज़र एनिमेशन टूल यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स एंड डोम मैनिपुलेशन फंक्शन अमंग द अदर थिंग्स, ठीक है। लर्निंग अबाउट फ्रेमवर्क, हम जब कहते हैं फ्रेमवर्क के बारे में चीज़ें सीखते हैं, लर्न करते हैं, स्पेशली जे क्यूरी के बारे में, कैन हेल्प, ये हमें मदद देती है हमारे डेवलपमेंट की जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करवाने में, ताकि जो कहते हैं हम यूज़ करें इवन वगैरह इवन evolving framework that provide new and increasing aspect functionality, हमारी फंक्शनलिटी को इंक्रीज करने में हमें ये मदद देती है। द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क देख लेते हैं हम लोग कौन से हैं हमारे पास यहाँ पे। अब वो कह रहे हैं इससे, वो कह रहे हैं जो हमारे जो सा है मोस्ट पॉपुलर, वो कह रहे हैं मेक्स वर्क विद जावास्क्रिप्ट एंड डोम इजीली वगैरह। हम जब कहते हैं जावास्क्रिप्ट और डोम के साथ कहते हैं ये वर्किंग करते हैं फ्रेमवर्क की, तो क्या है हमारे पास जो काम है वो बहुत ज़्यादा हमारा इजी हो जाता है। क्रॉस ब्राउजर कंपेटिबिलिटी, इसका मतलब ये है इट मेक्स श्योर दैट द कोड रिटन इन एग्जीक्यूटेबल ऑन ऑल द डिफरेंट ब्राउजर, ठीक है। हम इसे डिफरेंट ब्राउजर पर कोड को एग्जीक्यूटेबल करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी एज ऑफ 2021 अकॉर्डिंग टू w3technology.com, ठीक हो गया। वो कह रहे हैं यूज बाय 78%, वो कह रहे हैं ऑल, ये एमसीक्यूज बन सकता है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये एरिया जो से आपके तीन जो से पॉइंट्स हैं आपके एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग बन सकते हैं। अब इसमें वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि तमाम जितनी वेबसाइट में 78% आपकी जो है वो जेएसक्यूआर और जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है इसकी लाइब्रेरी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की आपकी जो लाइब्रेरी है जिसे हम बोलते हैं जेएसक्यूआर, वो हमारे पास 78% अपनी यूज़ होती है, 69 मार्केट शेयर होता है इसमें, ठीक हो गया है। इसके अलावा क्या नाम लेते हैं, कहते हैं जेक्यूरी को हम CDN के ज़रिए या डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। यूज CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के जरिए कर सकते हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी हम लोग कहते हैं इसको डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। इंटरनेट हो तो CDN बेस्ट ऑप्शन होती है, वरना फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर किया करें, एंड कमेंट्स करके बताया करें मुझे, ठीक है। अगर किसी टॉपिक की किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना आई हो तो। एंड अगर आप लोगों को ये हैंडआउट्स चाहिए होंगे तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, और या आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये जो हैंडआउट्स वो प्रोवाइड कर दूंगी। मिड टर्म में ये हुआ था कि हमारे कुछ इश्यूज़ आ गए थे मेरे सिस्टम में, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी हद तक जो डाटा था वो लॉस्ट हो गया था, बट इस कहते हैं अब ये हैंडआउट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, आप लोग मुझसे किसी भी वक्त ये हैंडआउट्स ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।